आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे एसआईपी स्टडी रिपोर्ट की जो हालांकि 1 वर्ष पुरानी है, लेकिन इसके रिपोर्ट्स जो हैं वो आज भी रेलिवेंट है और आने वाले दिनों में भी रेलिवेंट रहेगा। बात है फरवरी 2025 की, जब आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर शंकरन नरेन ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के क्लोज ग्रुप में चर्चाएं हो रही थी और उस चर्चा में उन्होंने कई चर्चाएं की, लेकिन दो मुख्य चर्चा ऐसी थी जिस पर ध्यान देना जरूरी था। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि आज के दिन में यानी फरवरी 2025 में स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स का वैल्यूएशन एब्सर्ड लेवल तक बढ़ गया है और उन्होंने सलाह दी कि जिनका भी एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में है, बेहतर है वो उससे विड्रॉ कर लें। दूसरी बातें कही म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी करना चाहते हैं, बेहतर है वो उसको अवॉइड करें, क्योंकि 2023 या उसके बाद जिन लोगों ने एसआईपी स्टार्ट की उनका रिटर्न जो है काफ़ी पुअर है। ये बातें हो रही स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट में। इन दो बातों को के मद्देनजर देखते हुए क्रिसिल इंटेलिजेंस ग्रुप्स और ईटी वेल्थ ने एसआईपी पे एक कंप्रिहेंसिव स्टडी की और इस स्टडी रिपोर्ट में उन्होंने इंक्लूड किया 7 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को। ये कैटेगरीज थे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। दूसरा स्कोप्स था या यूं कहें दूसरे पैरामीटर थे कि उन्होंने इन 7 कैटेगरीज में केवल वही म्यूचुअल फंड स्कीम्स को इंक्लूड किया जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं। तीसरा स्कोप्स था कि इन्होंने एसआईपी की जो स्टडी की वो 31/3/2010 से लेकर 31/3/2025 के बीच यानी पूरे 15 सालों के एसआईपी की स्टडी की। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह से करते हुए 10 सालों का एक एक टाइम हॉरिजन में यानी 1 साल में, 2 साल में उन्होंने कई सारे रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये स्टडी रिपोर्ट तैयार की और टोटल जो रोलिंग रिटर्न उन्होंने एनालिसिस किया वो 8,590 रोलिंग रिटर्न थी इन 15 वर्षों के एसआईपी के स्टडी रिपोर्ट में। हालांकि ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है और इनके सारे फाइंडिंग्स की चर्चा करना एक वीडियो में संभव नहीं है, तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 बातों की कि 7 कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स जो इस स्टडी में इंक्लूड किए गए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन 7 कैटेगरीज का यदि कम्बो पैक में एसआईपी 1 साल से लेकर 10 वर्षों के बीच करते हैं। दूसरा क्लास है यदि केवल स्मॉल कैप या मिड कैप में एसआईपी 1 वर्षों से 10 वर्षों के लिए करते हैं और लार्ज कैप में यदि 1 वर्षों से 10 वर्षों में करते हैं तो कितने % प्रोबेबिलिटी हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न किस टाइम स्लॉट्स में कितने मिलेंगे। दूसरी बात करेंगे कि केवल जो कम्बो पैक है यानी 7 कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में यदि एसआईपी 1 साल से लेकर 10 वर्षों के बीच करते हैं तो कितने % संभावनाएं हैं कि आपको रिटर्न 10% से अधिक मिलेगी। और तीसरी बातें करते हैं इन दोनों के बीच का कि इस 7 कैटेगरीज में यदि एसआईपी 1 वर्षों से लेकर 10 वर्षों के बीच करते हैं तो कितनी % संभावनाएं हैं कि रिटर्न आपको 0% से अधिक और 10% के बीच मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हम 1 वर्ष से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल से लेकर 10 वर्षों के लिए 7 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो कितने % नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इतना % प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। तो 1 वर्षों में ये प्रोबेबिलिटी 24.94% है, 2 वर्षों में ये प्रोबेबिलिटी 9.73% है, 3 वर्षों में ये 3% है, 4 वर्षों में 1.09% है, 5 वर्षों में 0.63% है और इस हिसाब से हम देखते हैं कि 9 वर्षों में ये 0.03% है और 10 वर्षों में ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसका यही बातें यदि स्मॉल कैप या मिड कैप में करें तो 1 वर्षों में नेगेटिव रिटर्न मिलने की जो संभावना है वो 24.17% है, 2 वर्षों में 11.02% है, 3 वर्षों में 4.46% है, 4 वर्षों में 1.5% है, 5 वर्षों में 0.95% है। इस हिसाब से देखते हैं कि 10 वर्षों की एसआईपी यदि करते हैं तो इसमें भी नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 हो जाती हैं। यही बातें यदि हम लार्ज कैप में देखें तो इसमें भी हम देखते हैं कि 1 वर्ष की एसआईपी लार्ज कैप में करते हैं तो यहाँ भी नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 24.83% है, 2 वर्षों में ये कम होकर 8.28% हो जाती है, 3 वर्षों में ये 2.04% हो जाती है, 4 वर्षों में ये 0.89% हो जाती है और 5 वर्षों में ये 0.56% हो जाती है और इसी क्रम में घटते घटते 9 वर्षों में
0% संभावनाएं होती हैं लार्ज कैप में यदि एसआईपी करेंगे 9 वर्षों के लिए तो। और चूंकि 9 वर्षों में नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 हैं, तो 10 वर्षों और 9 वर्षों ऑनवर्ड जितने भी 10 साल 11 साल उसमें भी नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं आपको 0 होंगी। तो ये चार्ट है कि कितने % चांस हैं आपको कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा कितने वर्षों में। अब यदि इसकी बातें करते, चूंकि नेगेटिव की बातें तो हो गई जनाब कि 0 से नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब दूसरा जो क्लॉज बताया था कि हम बात करेंगे कि केवल 7 कैटेगरीज ऑफ फंड जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप था और ईएलएसएस था, इसमें यदि हम कम्बो पैक के हिसाब से यदि एसआईपी करते हैं तो कितने % संभावनाएं हैं, कितने वर्षों की एसआईपी करेंगे कि उसमें रिटर्न जो है 10% से अधिक हो। तो सबसे पहले 1 वर्षों में यदि इस कम्बो पैक में एसआईपी करते हैं 1 वर्षों के लिए तो 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं 54.97% है। 2 वर्षों में यह संभावनाएं 60.9% है। 3 वर्षों में यह संभावनाएं 71.12% है। 4 वर्षों में 78.3% है। 5 वर्षों में 80.29% है। 6 वर्षों में 82.36% है। 7 वर्षों में 85.67% है। 8 वर्षों में ये 86.7% है। 9 वर्षों में ये 87.37% है और 10 वर्षों में 89.11% है। ये सारी संभावनाएं हैं यदि कम्बो पैक 7 कैटेगरीज के कम्बो पैक में यदि एसआईपी करते हैं डिफरेंट टाइम होरिजन के लिए, तो इतने % संभावनाएं हैं कि आपको रिटर्न 10% से अधिक मिलेगी। अब यदि इन दोनों डेटा को एक साथ हम देखते हैं तो कुछ बातें हमें समझ में आती हैं। सबसे पहली बात, यदि 1 वर्षों की एसआईपी चाहे स्मॉल कैप में करें, मिड कैप में करें या जो 7 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड है उसमें करें, तो जो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना है वो 25% के आसपास तीनों कैटेगरीज में है। यही बातें यदि हम 10 वर्षों की एसआईपी को देखें तो देखते हैं तीनों कैटेगरीज में, चाहे वो 7 कैटेगरीज हो, स्मॉल कैप, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, इन तीनों ही कैटेगरीज में नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 हैं। हालांकि लार्ज कैप में नेगेटिव रिटर्न 0 मिलने की संभावना 9 वर्ष के ऑनवर्ड ही है और बाकी दोनों में 7 कैटेगरीज में और स्मॉल कैप, मिड कैप में ये संभावना है 10 वर्षों के बाद। ये इसका मतलब यदि लार्ज कैप में आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम 9 वर्षों का करें और यदि बाकी सेगमेंट में आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम 10 वर्षों का करें। यही बातें यदि 5 वर्षों की एसआईपी की तुलना यदि करें तो हम देखते हैं कि 7 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप, मिड कैप सेगमेंट में जो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना है वो 1% से कम है, जबकि लार्ज कैप के मामले में ये 4 वर्ष ऑनवर्ड में ही नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 1% से कम है। अब ये बातें तो हो गई कि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 1 साल, 5 साल और 10 साल में तीनों ही सेगमेंट में कितनी हैं। तो पहले हमने देखा कि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितनी है, यानी 0 से कम कितना मिलेगा। दूसरी देखी हमने कि 10% से अधिक कितना मिलेगा। लेकिन दोनों डेटा से एक चीज़ और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 0% से अधिक और 10% तक रिटर्न मिलने की संभावनाएं 7 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड में कितनी है। तो हम देखते हैं कि 10 वर्षों में आपने देखा कि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 हैं, जबकि 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं 89% है। इसका मतलब 11% संभावनाएं हैं कि 10 वर्षों की एसआईपी आप 7 कैटेगरी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपको 0 से 10% के बीच का रिटर्न मिलेगा। यही बातें यदि 5 वर्षों की करें तो ये संभावनाएं 19.5% संभावनाएं हैं कि आपको 0 से 10% रिटर्न मिलने की संभावना है और 1 वर्ष में ये संभावनाएं 20% हैं कि आपको 0 से 10% के बीच रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, ये कंक्लूजन हमने क्रिसिल इंटेलिजेंस ग्रुप और ईटी वेल्थ ने जो स्टडी की थी उसके बेसिस पर निकाली है। हालांकि इसके बावजूद मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मैंने सेबी से कोई भी एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में यानी इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं किए हैं। मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लासेस म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पे नहीं चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। और इसके बावजूद आपको यदि कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।